दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब की पहली अपडेट मिल ही गई होगी। दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा साइट है जो ये चाहता है कि उसके जो कैंडिडेट्स हों, उसके जो वीडियो क्रिएटर हैं वो ओरिजिनल हों, फेक नहीं। आप लोग यदि आप देखेंगे तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बैठ के कोई वीडियो बस चल रहा है ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो वो कोई वीडियो नहीं हुआ, उनका उसमें कोई एफर्ट नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्लाइड चला दी, पीछे गाना चल रहा है, वैसे वीडियो डाल दिया, ये कोई एफर्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कोई दूसरे का वीडियो उठा के जोड़ के डाल दिया, ये कोई वीडियो नहीं है, अपना कोई एफर्ट नहीं है। मतलब आप दूसरे के लोगों का कंटेंट उठा के आपने डाल दिया, दूसरे लोगों का एफर्ट उठा के आपने डाल दिया, अपने चीज़ों में मिला लिया, तो वो आपका एफर्ट नहीं है, आपने उसमें नहीं किया, कुछ किया। आप तभी कुछ करेंगे जब आप कुछ कहेंगे। आप एआई के ज़रिए से कोई चीज़ जनरेट करके आप डाल दे रहे हो, आप एआई का वीडियो कुछ जनरेट करके डाल दे रहे हो, इससे हो क्या रहा है? इससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि ह्यूमन अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लोग अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, उनको अच्छा लगता है देखने में, और उसमें बहुत सारे जो जेन्युइन यूज़र्स हैं, जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, वो मर रहे थे। सच बात बताएं तो उनका जो वीडियो है उस तरीके से प्रमोट नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से कुछ नई चीज़ें देख के, कुछ ऐसा कुछ देख के लोग अट्रैक्ट होते थे, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं थी, वो सच्चाई नहीं थी। लेकिन यूट्यूब ने जो नियम उठाया है, जो कानून बनाया है, इसमें उन सभी क्रिएटर्स के लिए बेहतर है कि जो लोग अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं, खुद की आवाज़ डालते हैं, खुद का एफर्ट लगाते हैं। यूट्यूब क्या चाहता है? यूट्यूब चाहता है कि आपके अंदर कोई स्किल हो, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, या कोई ऐसा चीज़ है जो दूसरों का भला कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, या दूसरों की चीज़ें बना सकता है। इसलिए यूट्यूब को बनाया गया है, मतलब दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों की चीज़ें बेहतर करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, आपकी अपनी स्किल को दुनिया को दिखाने के लिए। इसलिए यूट्यूब ने अपनी साइट बनाई है जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं। और सच बात बताऊं तो यूट्यूब के ज़रिए से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारी बात है, वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, नहीं कह पा रहा है। तो एक यूट्यूब एक ऐसा साइट है जिसके ज़रिए से वो अपनी बात, अपना टैलेंट दूसरों तक बता सकता है, दूसरों को दिखा सकता है। कोई सिंगिंग आती हो, कोई डांसिंग आती हो उसको, कोई कला हो उसके अंदर, कोई चीज़ हो, कोई बात हो, कुछ बनाना जानता है, या फिर किसी तरीके का इंजीनियर है वो, किसी तरीके का समझे कि मिस्त्री है वो, कुछ जानता है, कम पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, तो हर तरीके के लोग आते हैं इसमें। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शाय होते हैं, अपनी चीज़ें बताना नहीं चाहते, दूसरों को दिखाना नहीं चाहते, वो उनके अंदर ही वो चीज़ें दबी रहती हैं। उनको जब तक कोई एक राह दिखाने वाला व्यक्ति होता है ना, जब तक एक राह दिखाने वाला व्यक्ति उनको नहीं मिलता, तब तक वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। और न जाने कितने ऐसे लोग आए और चले गए जिनके अंदर न जाने कितनी कला थी, कितनी बात थी, लेकिन वो कभी दुनिया को दिखा ही नहीं पाए, कभी दुनिया को बता ही नहीं पाए कि मेरे अंदर बात क्या है, मैं क्या जानता हूँ। बस उनके आसपास के जो लोग थे, जो बस ये जानते थे कि हाँ ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ जानते हैं। उनके गली मोहल्ले लोग, हो सकता है उनके कुछ शहर के लोग जानते होंगे, लेकिन दूर दूर तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती थी। क्यों नहीं पहुंच पाती थी? रीज़न यही था। और कहीं ना कहीं बहुत लोग शाय रहते हैं, अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं, लोगों को नहीं दिखाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी चीज़ें बता नहीं पाते हैं। रीज़न बस यही है जिसकी वजह से लोग अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुँचा पाते, नहीं दिखा पाते। रीज़न एक बहुत बड़ा यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके घर के लोग, आपके पास पड़ोसी, आपके दोस्त मित्र, या लोग वो जो आपसे चलते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप बढ़ें, आप आगे जाएं। उसमें ये होता है कि एक कहावत आप जानते ही होंगे कि घर की मुर्गी दाल बरोबर, कि घर की मुर्गी दाल बरोबर ही होती है। आप दूसरों को तारीफ़ कर देंगे, दूसरों को प्रमोट कर देंगे कि ये व्यक्ति ऐसे कर गया, वो व्यक्ति ऐसे कर गया, आज वो लड़का कहाँ था, कहाँ से चला गया, इतना प्रमोट कर गया, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। आप दूसरों को तो बताते हैं, आपको दूसरों के कहने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या घर का जो मेंबर है, जो घर का आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका पास पड़ोसी है, उसको आप प्रमोट नहीं करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें कि मोहल्ले में यदि कोई दुकान खुली हुई है, वहाँ पर आपका पास पड़ोसी जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि जब आपसे सामान लेने आता है तो उधार आपसे मांगना चाहेगा, आपसे कहेगा कि भैया ये चीज़ दे दो उधार, और आप यदि नहीं देते हैं उसको उधार तो बहुत नाटक दिखाता है, बहुत एक्शन दिखाता है, अरे आज दुकान खोल के इतना ज़्यादा दिखावत हुआ, आज हमसे नाटक बतियावत हुआ, तो मैं वो देवा नहीं, हम तो लेके भाग जाती, कहा है तो लेके भाग जाती, ऐसे है वैसे है। तो वो क्या करता है बंदा कि आपको हेमलाइट करता है, आपको नीचे दिखाता है, और आपके सामने सीखी भी जाता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब उसको आप एक बार उधार दे देते हैं, उसके बाद बंदा क्या करता है
कि दूसरे रास्ते से जाता है, दूसरे से रास्ते से घूमेगा। वो बंदा क्या करेगा कि कुछ बोलेगा नहीं, आपसे मुँह चुराएगा, आपसे आँख चुराएगा और आपका पैसा जल्दी नहीं देगा। और वही जब दूसरी दुकान पर जाता है, जब मतलब अपने आसपास से दुकान से दूर जाता है, मान लीजिए किसी गली मोहल्ले से निकल कहीं सड़क पर कोई दुकान हो, वहाँ पर जा रहा है वो बंदा, और वहाँ पर उसे मालूम है कि यहाँ पर मैं अगर पैसा, यहाँ पर मेरा उधारवाड़ी नहीं चलने वाला है, यहाँ पर जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक मेरा काम नहीं बनने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ पर वो बंदा जानता है कि वहाँ पर बिना पैसा दिए काम हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर वो पैसा सीधे दे के लेके आएगा और सीधे होते आएगा, अरे ये चीज़ हम लेके आए हैं, ऐसे ये पैसा है, ऐसे है वैसे है, तो सेक ही जाता है। तो कहता है वहाँ पर वो क्या करता है कि अपने आप को दिखावा दिखाता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है, लेकिन पास पड़ोस की दुकान में वो हमेशा उधार ही लेना चाहता है। और सही बात बताएं तो आस पास पड़ोस में लोग जो दुकान है क्यों नहीं खोलना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, रीज़न बस यही है कि लोग आस पास पड़ोस को हमेशा नीचे दिखाना चाहते हैं। वैसे ही कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति का, दूसरी चीज़ों का जो उनसे अपरिचित है तो उनका प्रमोट कर देगा, उनकी तारीफ़ कर देगा, लेकिन उनके जानने वाले जो लोग हैं, जो वो चाहे तो उनको प्रमोट कर सकता है। उनका मतलब एक तारीफ़ होता है ना, एक मोटिवेशन, एक इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब तक कोई व्यक्ति को मोटिवेशन नहीं मिलती, आप उनके काम की रियल तारीफ़ नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अंदर से एक होता है ना कि अंदर से एक जागता है कि हम भी कर सकते हैं यार। और आप किसी व्यक्ति को हिमलाइट कर दीजिए, आप नीचे दिखा दीजिए, तो उसकी जो अंदर से एक भावना जग रही थी कि नहीं मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ दब जाती है, वो बंदा नहीं कर पाता। और नहीं कर पाने का सबसे रीज़न ज़्यादा ये है कि आप खुद उसे दबाते हैं, आप उसे बढ़ने देना नहीं चाहते। आप ऊपर से तो कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते, लेकिन आपके अंदर खुद जलन की भावना उसके अंदर है। या फिर ये है कि आप उसको कभी वैल्यू देना ही नहीं चाहते, नहीं देते हैं। न देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप उसके प्रति वैसा सोच रखते हैं। ऐसी बात है, आप दूसरे व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आप प्रमोट करने में एक बार सहयोग करेंगे, लेकिन जिसे जानते हैं, जो आपका भाई बंधु है, आपका दोस्त मित्र है, आपका पास पड़ोसी है, उसे समझिए कि प्रमोट करने में, उसे आगे बढ़ाने में आप सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत बार एक और चीज़ें होती हैं कि कुछ लोगों को आदमी सपोर्ट करता है तो उसका हो सकता है कि व्यवहार कुछ अच्छा नहीं होता है, तो भाई ये कहते हैं कि व्यवहार अपना अच्छा रखिए। हर एक व्यक्ति से व्यवहार रखना बहुत अच्छा ज़रूरी है हर एक व्यक्ति से। यदि आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो होगा कि अभी आस पास पड़ोस के लोग भी आपके साथ मदद करेंगे। कई बार व्यवहार की वजह से लोग मतलब उसका सहयोग नहीं करना चाहते। कई बार होता है कि जलन की भावना लोग रखते हैं। तो अपना बात व्यवहार, अपना मतलब एक होती है ना ज़ुबान, एक व्यक्ति की ज़ुबान, तो ज़ुबान समझिए कि ऐसी चीज़ है कि किसी व्यक्ति को मार भी खिलवाती है और किसी व्यक्ति को सम्मान भी दिलवाती है। मतलब किसी को जूता भी खिलवा देगा और किसी को रंग से राजा भी बना देता है। आपकी ज़ुबान ही एक ऐसी चीज़ है। और ज़ुबान जितना आप बढ़िया रखेंगे किसी के प्रति, किसी व्यक्ति को देखिए हिमलाइट करना और किसी व्यक्ति को गाली देना, किसी व्यक्ति के अब्यूज़ करना, किसी व्यक्ति को टोन मारना, तो ये चीज़ें गलत हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रति उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी और कभी आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ बनना चाहेंगे, आप सोच रहे हैं कि वो आपका सपोर्ट करे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पहले ही अपना बिगाड़ चुके हो, क्योंकि उसके साथ आप व्यवहार ही नहीं अच्छा रखे हो। उसको कभी आपने अच्छा बोला ही नहीं, आपने हमेशा उसको बुरा बोला। आप अच्छा बोलिए, पहले अपना ज़ुबान आप अच्छा रखिए, दूसरों के बाद में रिस्पेक्ट करिएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, दूसरों को, व्यक्ति को अच्छी चीज़ें बताएंगे, सब कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको वैल्यू ही नहीं देते, आपको वैल्यू कभी देंगे ही नहीं। वो उनके अंदर यही बात रहेगी, अरे ऐसे कर ले रहा है, अरे वैसे कर ले रहा है। तो दोनों तरीके की बातें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो हर तरीके के लोग हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर यदि आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं अब से, प्रेजेंट टाइम से, तो करंट में प्रेजेंट टाइम का एफर्ट जो आपका है, जो आपका बात है, आपके अंदर कोई स्किल है, तो ओरिजिनलिटी डालिए, सच्चाई डालिए, आपकी ओरिजिनल वॉइस डालिए, आपका ओरिजिनल फेस डालिए। इससे होता क्या है कि आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, आपकी ब्रांडिंग होती है कि ये व्यक्ति इस तरीके से बोल सकता है, ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं। जब तक उस व्यक्ति के अंदर की चीज़ें जब तक निकल के बाहर नहीं आती हैं, तब तक वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। और उस व्यक्ति को अपने अंदर से निकालने के लिए कोई चीज़ें, जो व्यक्ति शाय हैं, कोई भी चीज़ के लिए शर्माते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति उनको अगर सपोर्ट भी करना चाहता है तो वो नहीं करना चाहते, तो वो व्यक्ति खुद की वजह से पीछे है। और पीछे होने का उनका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो अपने आप को, अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। वो अपनी चीज़ें छिपा के रखते हैं। छिपाइए, तो भाई आपके ऊपर है, आप चीज़ों को बताते हैं नहीं बताते हैं, वो भाई आपके अंदर है, आपकी चीज़ें हैं, आप रखिए चाहे मत रखिए, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई। बस इसी के साथ मैं बस एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालिए तो स्वयं का एफर्ट डालिए, अपना, आपने क्या मेहनत की है, आपने क्या किया है,
तो यूट्यूब बस यही देखना चाहता है अब जो ऐसे वैसे यूज़र्स हैं जो लोग कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते, बस ये चाहते हैं कि इधर उधर से क्लिक करके ये वो करके मैं बस कोई एक वीडियो बनाऊँ, इस तरीके से मैं डाल दूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जब आपका खुद का मेहनत होगा, होता है ना कि मेहनत होगा तो पैसा होगा, आपका अपना मेहनत है तो यूट्यूब के ज़रिए से आप इनकम कर पाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और जो इस समय जिस तरीके से लोगों के चैनल बंद हो रहे हैं और या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा किए हैं। जो लोग एआई का आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर एआई के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और उसकी वजह से जो जेन्युइन क्रिएटर थे वो मर रहे थे। उनका वीडियो उतना लोग नहीं देखते जितना कि एआई का वीडियो लोग देखते थे। अब चारों तरफ एआई जब छा जाएगा तो लोगों की ओरिजिनलिटी कौन देखेगा? चारों तरफ एआई चलेगा, सब कुछ दिखावा चलेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को सच मान लेते हैं। वो सच मान लेते हैं, हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे यार, बंदर की तरह इंसान है, ऐसा कोई होगा इंसान, मतलब बंदर होगा जो ऐसे करता है, लेकिन वो सच नहीं है, सब दिखावा है, एक झूठ है जो इंसान देखता है। और जो लोग ये वो करते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं इस तरीके से ब्लॉग बना लूँगा और वैसी चीज़ें दिखाकर जो सच्चाई नहीं है, तो वो चीज़ें सच नहीं है। चीज़ें जेन्युइन दिखाइए, ओरिजिनल दिखाइए। आपके अंदर कोई बात है, कोई कला है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फेक तरीके से चीज़ों को करते हैं। आप सोचते हैं कि कोई भी चीज़ यार चलो हम कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म हो जाएंगी बिना कोई कुछ किए। और कुछ लोग मतलब कुछ किए ही बिना, मतलब चाहते हैं कि मैं बस वैसे ही ऑनलाइन हो जाऊँ, बस खड़ा रहूँ, ये करूँ वो करूँ, ऑनलाइन करके अपने आप को उसका 4 घंटा वॉच टाइम पूरा करते हैं, तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा मत करिए कि जिसकी वजह से आपका नुकसान हो। बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी चीज़ों को ओरिजिनल रखिए, अपनी चीज़ों को जेन्युइन रखिए। आपका चैनल हमेशा चलता रहेगा और आपके चैनल पर कोई भी आँच कभी नहीं आएगी। आपके चैनल पर आँच तभी आएगी जब आप कुछ वैसा करते हैं, कुछ गलत करते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं एफर्ट नहीं कर सकता, नहीं लगाऊंगा, तो वैसी चीज़ें मत करिए। फिर विदाउट एफर्ट चीज़ें करेंगे बेकार है, करना है एफर्ट लगा करिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।